तो आज सुनते हैं एक कहानी। नाम है आखिरी खत। ये कहानी है यादों की, कुछ अधूरे रह गए वादों की, और हाँ, एक ऐसे प्यार की जो शायद वक्त के साथ भी खत्म नहीं होता। कहानी शुरू होती है आधी रात से। वक्त हो रहा है रात के 2 बजे। खिड़की के पास एक लड़का बैठा है, आरव, और उसकी आंखों में ना नींद का कोई नामो निशान नहीं है। उसके हाथों में है एक पुराना सा डिब्बा, और बाहर बाहर हो रही है हल्की हल्की बारिश, बिल्कुल वैसी जैसे शायद आरव के दिल का मौसम है इस वक्त। तो सवाल ये है कि इस पुराने डिब्बे के अंदर आखिर है क्या? अच्छा, तो इसमें है कुछ पुरानी तस्वीरें, कुछ सूखे हुए गुलाब और एक खत, एक आखिरी खत। ये खत नैना का है, एक ऐसा नाम जो कभी आरव की पूरी दुनिया हुआ करता था। अब उस खत और इन यादों के पीछे जो कहानी है ना, उसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा वक्त में पीछे जाना होगा। तो चलिए चलते हैं आज से 3 साल पहले, उस दिन जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ था। तो यहां से शुरू होती है ये कहानी। सोचिए, कॉलेज का पहला दिन है। चारों तरफ कितनी भीड़, कितना शोर, और उसी भीड़ में आरव की नजरें एक लड़की पर जाकर टिक जाती है जो बस खिलखिलाकर हंस रही थी। वो थी नैना, और उसकी हंसी, अरे उसकी हंसी तो ऐसी थी मानो किसी ने एक उदास से कमरे में अचानक से रोशनी कर दी हो। और फिर वही हुआ जो अक्सर खूबसूरत कहानियों में होता है। पहले दोस्ती हुई, फिर साथ में क्लास करना, नोट शेयर करना, भविष्य के सपने देखना, और इसी सब के बीच ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई, शायद दोनों को ही पता नहीं चला। सब कुछ इतना नेचुरल था, जैसे मानो इसे तो ऐसे ही होना था। नैना अक्सर उससे कहा करती थी कि आरव, अगर हम साथ हैं ना तो जिंदगी कभी मुश्किल नहीं लगेगी। ये बस कहने की बात नहीं थी, ये उनका विश्वास था। एक अनकहा वादा था जो दोनों ने एक दूसरे से कर लिया था। लेकिन हर कहानी की तरह इस कहानी में भी एक मोड़ आया। एक ऐसा मोड़ जो एक बहुत ही खूबसूरत वादे को एक अधूरे वादे में बदलने वाला था। फिर एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। था तो वो एक बिल्कुल आम सा दिन, पर उस दिन नैना कॉलेज नहीं आई। सुनने में ये कितनी छोटी सी बात लगती है ना? पर ये एक आने वाले तूफान का पहला संकेत था। आरव ने उसे फोन किया, फोन स्विच ऑफ। वो उसके घर गया, घर पर भी कोई नहीं था। घबराहट बढ़ती जा रही थी, और उसकी तलाश खत्म हुई अस्पताल में। और बस वहीं पर आरव की दुनिया जैसे थम सी गई। अस्पताल के कमरे में आरव ने नैना को बिस्तर पर लेटे देखा। वो बहुत कमजोर लग रही थी, लेकिन फिर भी उसने आरव को देखकर मुस्कुराने की कोशिश की। आरव की आवाज कांप रही थी जब उसने पूछा, तुम ठीक हो जाओगी ना? और नैना का जवाब, उसने बस इतना कहा, कुछ वादे अधूरे ही अच्छे लगते हैं आरव। शायद ये वो पल था जब आरव ने अपनी जिंदगी में पहली बार असली डर महसूस किया था, किसी को खो देने का डर। इसके बाद कई हफ्ते इलाज चला। एक उम्मीद थी, एक छोटी सी किरण थी कि सब ठीक हो जाएगा। आरव हर दिन दुआ करता था, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। धीरे धीरे वो उम्मीद फीकी पड़ने लगी। और फिर वो शाम भी आ गई, जब सूरज ढल रहा था। नैना ने आखिरी बार आरव का हाथ थामा और बहुत धीरे से कहा, अगर मैं चली जाऊं ना तो रोना मत, बस मुझे याद रखना। और बस इसके बाद उसके हाथ की पकड़ ढीली पड़ गई। तो चलिए अब वापस आते हैं आज की रात में। इस बात को 3 साल गुजर चुके हैं। आरव उसी खिड़की के पास बैठा है, और उसके हाथ में है वही आखिरी खत। आज पूरे 3 साल बाद आरव ने हिम्मत जुटाई है और नैना का वो आखिरी खत खोला है। वो खत जिसे पढ़ने से वो अब तक डरता रहा था। खत की पहली ही लाइन थी, आरव, अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो तो शायद मैं तुम्हारे पास नहीं हूं। शब्द कितने सीधे साधे थे, पर उनका वजन बहुत भारी था। लेकिन उस खत में ना दर्द से कहीं ज्यादा प्यार था। नैना ने आगे लिखा था, मैं चाहती हूं कि तुम आगे बढ़ो, किसी और के साथ नहीं बल्कि अपने सपनों के साथ। वो चाहती थी कि आरव उन सपनों को जिए जिन्हें कभी दोनों ने मिलकर देखा था। और फिर खत का वो हिस्सा आया जिसने जैसे सब कुछ कह दिया, क्योंकि तुम मेरी सबसे खूबसूरत कहानी हो और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारी कहानी अधूरी रह जाए। ये था उसका प्यार, जो खुद से भी पहले आरव की जिंदगी के बारे में सोच रहा था। खत पढ़ते पढ़ते आरव की आंखों से आंसू बह निकले। बाहर बारिश अभी भी हो रही थी, मानो आसमान भी उसके साथ रो रहा हो।
लेकिन जानते हैं, इस बार इन आंसुओं में सिर्फ दुख नहीं था। उन्हीं आंसुओं के बीच आरव के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, तुम आज भी मेरे साथ हो नैना। उस खत ने उसे दुख नहीं दिया था, बल्कि एक अजीब सी हिम्मत दे दी थी। तो ये कहानी हमें एक सोच के साथ छोड़ जाती है कि शायद प्यार कभी खत्म नहीं होता। वो बस अपना रूप बदल लेता है और एक याद बनकर हमेशा के लिए हमारे साथ रह जाता है। ये सोचने वाली बात है ना, कि प्यार का असली मतलब क्या है, किसी का साथ होना या फिर किसी की यादों का साथ होना।